देखिए, ये पुलिस वाले जो पीटे हैं, वास्तव में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसे पुलिस कर्मियों को के खिलाफ भी मुकदमा कायम होना चाहिए। भाई, छात्र अगर कोई आंदोलन करते हैं तो आंदोलन करने का उनको अधिकार है, लेकिन आपको इस तरह से पीटना, जानलेवा हमला करना, ये तो निश्चित रूप से गलत है। इस पर मुख्यमंत्री जी भी अपने संज्ञान में लिए हुए हैं और निश्चित रूप से जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिनको मार के पैर तोड़ दो या जानलेवा हमला कर दो। ये जरूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का या कोई भी, हम कहते हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का ही अगर कोई पदाधिकारी गलत कोई कार्य करेगा तो हम लोग भी उसके साथ नहीं है। कड़ा से कड़ा दंड दिलवाएंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी हो, चाहे जिले स्तर का हो। अगर गलत कर रहा है, देश हित में नहीं है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत अनुरोध पर हम लोग अभी 4-5 दिन बाद फिर प्लानिंग करेंगे, जाएंगे। आपको बताना चाहता हूं कि संभल 1947 में जो स्थिति थी, तब से लेकर के संभल क्षेत्र में, जो उस समय जनपद भी नहीं था, तो केवल संभल की बात कर रहा हूं, जब तहसील की स्थिति थी उसकी, तो उसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। वो जांच का विषय है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। और ऐसे ऐसे लोग मेरे यहाँ सनातन हेल्पलाइन जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद का है, उस पर लोग टेलीफोन करके बताए हैं कि उनका स्वयं का बड़े बड़े मकान था, अच्छा व्यवसाय था और अपने घर के बगल में कुआं था। तो ये जिहादी टाइप के लोगों ने क्या किया कि काट करके उनके बुजुर्गों को, नौजवानों को काट करके कुएं के अंदर डाल दिया और कुआं पूरा पटवा दिया। पटवा करके चूंकि मंदिर को तोड़ करके कुएं में डाल दिया, उसके ऊपर क्या बनाया, मस्जिद बनी और लोग पलायन हो गए। कितने लोगों की हत्या भी हो गई। पलायन जितने लोग बताए जा रहे हैं, उससे आधा लोग तो कम से कम उनकी हत्या हो चुकी है। जितनी भी अभी स्थिति क्या है कि 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख लोगों की इस्लामीकरण या ईसाईकरण हो रहा है प्रत्येक माह में। हमारे देश का स्थिति यह है। और पश्चिम बंगाल और केरला निश्चित रूप से आज के डेट में बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसा बन चुका है, क्योंकि जितने घुसपैठिए हमारे आ रहे हैं बांग्लादेश से, उनको हमारे पूर्व के नेता, वर्तमान में जो कुछ अधिकारी हैं, 2-2 हजार रुपया दे करके आधार कार्ड बना दे रहे हैं, पैन कार्ड बन जा रहा है वो यहाँ के। इसमें जो अधिकारी हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत जेल में डालना चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। देखिए, भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सी ताकतें लगी हैं। भारत ही नहीं, विदेशों से भी फंडिंग हो रही है। आपने देखा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को भी ये धर्मांतरण के साथ साथ इस्लामीकरण में, इसमें बहुत से लोग हैं, जाकिर नाइक जैसे लोग हैं जो आगरा में धर्मांतरण का संकेत मिला। तो ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है कि किस तरह से, क्योंकि विश्व भर में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। पहले नेपाल था। हिंदुस्तान को हम लोग चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने, हमारे नजर में तो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन आज की स्थितियां यह है कि जगह जगह पर बहुत से जिहादी ऐसे हैं और बहुत से हमारे मुस्लिम भक्त भी ऐसे हैं। जैसे आप देखिए, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, कितना जोरदार आदमी थे, और बीर अब्दुल हमीद थे। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो वास्तव में देश में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम की एकता को लेकर चलने वाले हैं। लेकिन आजकल लव जिहाद, लैंड जिहाद की जो स्थितियां चल रही है, ये बड़ा गंभीर विषय है। इसको लेकर के कठोर कदम भी उठाने की जरूरत है। और जो व्यक्ति इसमें पीड़ितों को अगर नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके ऊपर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ा कदम, कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। आपको मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि बहुत से जगहों पर ये लोग मिल करके एक मकान, अगर जिसमें 6 आदमी 8 आदमी है, उस पर 108 लोगों के नाम दर्ज हैं जो उनका पता नहीं है, लेकिन वोट देने के लिए विभिन्न जगहों से आ जाते हैं। फर्जी उनका आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र बना हुआ है। तो देश में बहुत ही सक्रियता के साथ जांच होनी चाहिए और जो भी आरोपी हों, इनको इतना कड़ा दंड मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसे लोग किसी भी गलत काम करने के लिए अगर सोचें भी तो रूह कांप जाए। हम लोग देखिए, अभी तो संभल भी मैं जाऊंगा, संभल में 4-5 दिन में जाऊंगा, क्योंकि अभी त्यौहार भी है मुस्लिम भाइयों का। तो निश्चित रूप से उसको ध्यान में देखते हुए हम लोग 9 या 10 तारीख के आसपास जाते हैं और वहां देखेंगे जो पलायन कर चुके हैं, जितनी समस्याएं हैं, उनकी समस्या के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद सदैव खड़ा रहेगा तन मन धन से, और कहेंगे कि भैया आप आओ और रहो यहाँ। जिसके साथ कोई भी समस्या है, बेधड़क हमारी
पूरे भारत में सनातन हेल्पलाइन सिर्फ विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बनाई है, उस पर लोग हेल्प मांगते हैं, हम लोग देते हैं। अभिकरण में जो हमने देखा नजदीक तक कि आदमी प्रार्थना के माध्यम से उनको चंगाई है कि किसी भी प्रकार का तुमको रोग नहीं होगा, भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा, और उनको नौकरी भी दी जा रही है, बच्चों को फ्री में एडमिशन दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारे दलित समाज के भाई हैं वो उधर जा रहे हैं और इस्लामीकरण या जबरी कराई जा रही है या पैसा देकर कराई जाती, जैसे छांगुर ने किसी को पैसा देना, न मानने पर मुकदमा कायम कराना। तो ये सब चीजें किसी न किसी रूप में आज भी छांगुर के बलरामपुर में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका वास्तव में आज भी भय है, क्योंकि छांगुर जेल में भले हैं लेकिन छांगुर के लोग जो गुर्गे हैं वो अभी भी दबाव बना करके जमीन कब्जा करना। तो ये ईडी की जो व्यवस्था थी वो अभी और जांच चल रही है, ऐसा नहीं कि जांच समाप्त हो गई है, और इनके साथ और कितने गुर्गे हैं उसके लिए भी दबिश दी जा रही है, जगह जगह लोग जा रहे हैं। भारत सरकार, यूपी गवर्नमेंट की जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो लगे हुए हैं और ये बहुत जल्द आपको दूध का दूध पानी का पानी करेंगे।